आपको सीधा कानपुर लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में रोड शो कर रहे हैं। क्या हुजूम है वो तस्वीरें आप देखिए। सीएम योगी पीएम मोदी के साथ मौजूद है। इससे पहले प्रधानमंत्री गुरुद्वारे पहुंचे, मत्था टेका और यहां पर आप देखिए किस तरह का क्रेज। प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए जगह जगह मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए। उसके गुजरने के बाद लोग अपनी जगहों को पकड़कर थाम कर बैठे थे पिछले कई घंटों से। तो ये तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे, योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे, कानपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपको नजर आ रहे होंगे। इसी वाहन पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दोनों तरफ लोगों की हुजूम, लोगों की भारी भीड़। रोड शो से पहले गुरुद्वारे पहुंचे, मत्था टेका प्रधानमंत्री ने और उसके बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री भी जानते हैं बैक टू बैक दौरे, बिहार झारखंड रहे प्रधानमंत्री, उसके बाद सीधा उत्तर प्रदेश पहुंच गए। आपको नजर आ रहे होंगे रमेश अवस्थी, जिनको टिकट मिला है कानपुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ इस वाहन पर सवार। रोचक मुकाबला है। एक तरफ इंडिया अलायंस, दूसरी तरफ एनडीए। दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमूमन कमोवेश यही परिस्थितियां, यही तस्वीरें रहती हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद आपको इस वाहन पर नजर आ रहे होंगे। कानपुर से सीधी तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखाता हुआ। भव्य रोड शो जारी है। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता आप देखिए। महिला शक्ति, आदि आबादी की बात प्रधानमंत्री खुद करते हैं, योजनाओं में उनका जिक्र करते हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात करते हैं, चाहे मोदी हो या फिर योगी हो। ये दो तस्वीरें, दो विंडोज हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार झारखंड में ताबड़तोड़ रैलीज के बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश पहुंचे। सबसे पहले गुरुद्वारे पहुंचे। लखनऊ का ये बेहद प्रमुख स्थल, जहां पर लोग पहुंचते हैं अपनी अरदास लेकर, मत्था टेकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचे, योगी आदित्यनाथ उनके साथ नजर आए। ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की है। जो दूसरी विंडो में आप तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हैं। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए। प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं बार बार गारंटी की बात कर रहे हैं, मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी क्या है, मोदी की गारंटी यही है। लोगों के बीच जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार मौजूद है, जिस तरीके से, जिस अंदाज में, जिस अग्रेसिव अंदाज में वो विपक्ष को घेर रहे हैं, खासकर कांग्रेस को, वो कहीं ना कहीं बताता है कि अब तीसरे चरण में क्या कुछ धार रहने वाली है। जहां तक आपकी नजर जाएगी दूसरी विंडो में सिर्फ और सिर्फ लोग हैं। वहां पर मैनेज करने के लिए भी काफी कड़ी मशक्कत की जा रही है। हालांकि अंदेशा सबको था, सबको पता है जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो फिर किस तरीके से माहौल वहां पर होता है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए। बहुत बड़ा स्ट्रेच ये है नहीं, बताया जा रहा है बहुत बड़ा स्ट्रेच नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर का ही स्ट्रेच है, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा है कि वाहन बहुत धीरे धीरे गति के साथ आगे बढ़ रहा है। लोग बड़ी संख्या में, क्या बुजुर्ग, क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, हर कोई प्रधानमंत्री का क्रेज क्या है ये बताने की भी जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार का जिक्र कर रही है तो खासकर उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे अधिक सीटें हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक भी सीट इधर उधर नहीं जाने वाली। सारी की सारी लोकसभा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास आ रही है। उत्तर प्रदेश में जो माहौल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। योगी आदित्यनाथ के योगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल, इन सब से लोग खुश हैं, व्यापारी खुश हैं। बीजेपी इस तरह के दावे कर रही है। तो कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से सीधी तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखाता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में आप जहां तक देखेंगे सिर्फ जनसैलाब। वाहन के आगे भी लोग चल रहे हैं, महिलाएं चल रही हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आदित्य, लगातार आप रिपोर्ट्स भेज रहे थे, तस्वीरें हम देख रहे हैं। स्ट्रेच बहुत लंबा है नहीं, लेकिन भीड़ इतनी कि वाहन मानो रेंग रहा है। आप बिल्कुल रोहित, देखिए गुमटी गुरुद्वारा जो है यहाँ पर पहली बार कोई प्रधानमंत्री पहुंचे हैं जिन्होंने मत्था टेका हुआ है, और यहीं से भाजपा ने और प्रधानमंत्री ने सिखों को अपनी तरफ लाने का एक शुरुआत की है। चौथे फेज की चुनावी शुरुआत सबसे पहले भाजपा ने कानपुर से कर दी। कानपुर से प्रधानमंत्री ने बुगुल फूंका हुआ है चौथे फेज के प्रचार प्रसार की शुरुआत, जो कि आज रोड शो के थ्रू हो रही है। और हम बताएं आपको रोहित, अपने दर्शकों को, कहने को ये लगभग 1200 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा, 1.25 किलोमीटर के आसपास का रोड शो है। लेकिन हम बता दें, जब प्रधानमंत्री चकेरी एयरपोर्ट से बाहर निकले तो जैसे ही उन्होंने रामा देवी चौराहा क्रॉस किया तो आसपास बैरिकेडिंग लगी हुई थी। लोग उनके स्वागत में खड़े हुए थे कि प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने देखा कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो वो गाड़ी से बाहर निकल आए, अपने प्रोटोकॉल को तोड़कर वो गाड़ी के एक साइड के उन्होंने विंडो को खोला, खिड़की को खोल के आधा शरीर बाहर निकाल दिया और लोगों का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया। लोगों को उन्होंने बाहर निकल करके हाथ हिलाया और उनको स्नेहपूर्वक उनको अपना बनाने की कोशिश की। यानी कि जो ये 1 किलोमीटर का शो था वो लगभग 12-13 किलोमीटर का शो हो गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो अचानक सब कुछ हुआ और उसके बाद जो उनका तय प्रोग्राम था अब वो शुरू हो चुका है। जैसा कि हमारे दर्शक देख रहे हैं कि एक विंडो में प्रधानमंत्री अभिवादन कर रहे हैं। 37 ब्लॉक बनाए गए हैं, हर ब्लॉक में 2000 लोगों को जोड़ा गया है और 10 लोग उनका नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें सिख समुदाय के लोग हैं, जिसमें संत हैं, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें स्वयंसेवी संगठन है और भाजपा के अनुशासनिक संगठन है, ऋषि और संत भी बुलाए गए। तो इस तरह से एक समूचा उत्तर प्रदेश, समूचा भारत इस रोड शो में समाया हुआ है। जी रोहित। जाहिर तौर पर आदित्य, आपके आसपास काफी लोग भी नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो 80 की 80 लोकसभा सीटें इस मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर उतरी है। अब की बार 400 पार का नारा लग रहा है। आपके आसपास जो आमजन है उनसे भी जरा बात कर लीजिए, बताइए, समझाइए क्या कुछ वहां का सेंटिमेंट है। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ तमाम लोग हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री का शो देखने के लिए आए हुए थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से शायद ये लोग अंदर नहीं जा पाए हैं और सिविल डिफेंस के लोग हैं, ये यहाँ व्यवस्था संभालने के लिए आए हुए हैं। तो सिविल डिफेंस के प्रमुख हमारे साथ हमें नजर आ रहे हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस बार जो ये कोशिशें चल रही हैं भाजपा की, वो कितनी सार्थक होंगी। वो तो कह रहे हैं 80 में 80 जीतेंगे, क्या ये पॉसिबल है? इस बात के लिए तो हम नहीं कह सकते कि क्या है करना है, लेकिन हम लोगों को जिस कार्य के लिए लगाया गया है उस कार्य में हम लोग लगे हुए हैं। 4 जून 400 पार, हम इनके पास जाएंगे और पूछेंगे। आज प्रधानमंत्री गुरुद्वारे पहुंचेंगे, मत्था टेका हुआ है। जी, हमारा सिख समुदाय आज इतना हर्षोल्लास से भरा हुआ है कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं, जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री है जो हमारे सिख गुरुद्वारे में माथा टेकने आए। बहुत बड़ी बात है हमारे सिख समाज के लिए, हमारे कानपुर शहर के लिए। हमारी कानपुर की धरती में आज मोदी जी का आगमन हुआ है और इस बार हम 400 पार करके जरूर दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो सिख समुदाय के बीच में पहुंचे हुए हैं सुमित, रोहित, हम यहाँ बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये वही गुमटी है जहाँ 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बड़ी संख्या में, दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा सिखों का यहाँ पर नरसंहार हुआ था। एक तरह से उनकी हत्या की गई थी। तो कहीं ना कहीं उस घाव में भी मरहम लगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी प्रशंसक हैं, हम उनसे समझना चाहेंगे। आप भी काफी सजे धजे हैं, बिल्कुल भाजपाई से नजर आ रहे हैं। आपने ये पट्टा भी डाल रखा और मुकुट भी लगा रखा है, क्या कुछ कहेंगे? अब की बार 400 पार, प्रधानमंत्री जी कानपुर के लिए आए, उनका उसकी बार 400 पार, आपकी बात 400 पार करें। और ये देखिए, ये अपनी एक स्लिप मिली हुई है, वोटिंग की स्लिप। और आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम बूथ प्रमुख हैं, गोविंद नगर विधानसभा में बूथ प्रमुख हैं, कानपुर नगर लोकसभा के। हमारा ही कार्यकर्ता कानपुर की गलियों में घर घर पर्ची बांट रहा है, किसी का कार्यकर्ता दिख ही नहीं रहा है। जितना भी कार्यकर्ता उत्साहित है, इतना लबलेज है, पूरी जाहिर तौर पर उत्साह साफ तौर पर स्क्रीन के इस तरफ भी आ रहा है आदित्य, और लगातार क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं आदित्य, मैं तो ये मानता हूं कि हवा पानी नेता और पत्रकार को सीमा से नहीं बांध देना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि आप खुद कानपुर से ताल्लुक रखते हैं। पिछले खास तौर से 15 से 20 सालों में आपने कानपुर को बनते हुए देखा है, सड़कों का निर्माण होते हुए देखा है। पिछले 10 सालों में क्या काम से संतुष्ट जनता नजर आ रही है? और क्योंकि आप खुद कानपुर के हैं, आप खुद संतुष्ट हैं काम से? देखिए, संतुष्ट चूंकि बहुत बड़ी आबादी है कानपुर की, अगर पूरे हम जिले की आबादी करें तो लगभग 60 लाख से ऊपर की है। अगर हम कानपुर लोकसभा की बात करें तो यहाँ भी 40 लाख से ज्यादा की आबादी है। तो ऐसे में काम हर दिन गति पकड़ रहा है। हम आपको बताएं रोहित, कानपुर वो महानगर है जो सबसे खुशहाल, पूरे विश्व में सबसे खुशहाल शहर है। यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन तमाम चीजें ऐसी हैं, जैसे यहाँ जाम की समस्या है, उससे लोग निजात पाना चाहते हैं। इससे ठीक पीछे रेलवे लाइन है जिसको क्रॉस करके प्रधानमंत्री यहाँ पर दौरा करेंगे। इस रेलवे लाइन का एलिवेटेड पूरा रेलवे ट्रैक बनना है। ये भी, और ये देखिए, ये भाजपा नेता अब वापस निकल रहे हैं और ये जो उम्मीदवार हैं भोले सिंह, ये उनकी गाड़ी जा रही है। तो इस तरह से ये रोड शो जो है
वो पूरी तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के बाद जी। ये लगातार आसपास के चौराहे पर। तो हम यहाँ जो बात कर रहे थे रोहित, कि कानपुर में जो गति, यहाँ मेट्रो शुरू हो चुकी है, बिजली लगभग 24 घंटे यहाँ मिल रही है, और एक जो सबसे बड़ी समस्या है जाम से निजात दिलाने के लिए, तो मेट्रो का रूट जब पूरा हो जाएगा तो जाम से भी निजात मिलेगी। लेकिन अगर ये रेलवे ट्रैक एलिवेटेड हो जाता है, ठीक। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई, यदि वो पूरा हो जाता है तो कानपुर की सबसे बड़ी समस्या जाम वो दूर हो जाएगी। लोग उससे निजात पाना चाहते हैं, और इसके अलावा यहाँ की इंडस्ट्री जो कि और ज्यादा विकास चाहती है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार मिलकर अगर अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर ले जाएगी तो कानपुर फिर से एक बार उत्तर भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा, और औद्योगिक राजधानी का जो गौरव है वो फिर से इसको मिल जाएगा। जी रोहित। बहुत धन्यवाद आदित्य द्विवेदी, नजर आप बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।